सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। टनल में बीते 17 दिनों से इन मजदूरों की सांसें अटकी हुई थी, जिसको लेकर पूरा देश टनल में फंसे मजदूरों के बाहर आने की आस में लगा था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद हर बार असफलता ही हाथ लग रही थी। अब ऐसे में जब अत्याधुनिक मशीन मजदूरों को बाहर निकालने में फेल साबित हुई, तो सरकार ने दशकों से इस तरह के काम में लगे जानकारों और उनकी सदियों पुरानी तकनीक पर भरोसा जताया, जिसकी मदद से उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को जीवन दान मिला। ये कोई और नहीं बल्कि रैट माइनर्स हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि रैट माइनर्स कौन होते हैं और किस तरह मजदूरों के लिए संजीवनी बन गए। रैट माइनर्स आम बोलचाल की भाषा में चूहों की तरह खुदाई करने वाली एक टीम है, जो कम आवाज में धीमी गति से खुदाई का काम करती है, जिस कारण इनको रैट माइनर्स कहते हैं। आपको बता दें, जब जगह बहुत संकरी होती है और जहां बड़ी बड़ी अत्याधुनिक मशीन नहीं पहुंच पाती, तो वहां इन रैट माइनर्स को काम पर लगाया जाता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल अवैध खुदाई के लिए ज्यादा होता है, ताकि कम आवाज में ये लोग खुदाई का काम करते रहें। अब ऐसे में जब उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 जिंदगियां फंसी हुई थीं और बड़ी से बड़ी अत्याधुनिक मशीन टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में फेल हो रही थी, तो सरकार ने इन्हीं रैट माइनर्स को टनल खोदकर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद से लगातार कई सरकारी एजेंसियां, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और आधुनिक मशीनें युद्ध स्तर पर मजदूरों को बचाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था। आपको बता दें कि बचाव दल द्वारा 3 स्थानों से ड्रिलिंग की जा रही थी। मशीनों की वजह से टनल में फंसे मजदूरों तक खाना, पानी और अन्य जरूरी चीजें पहुंच पाई, लेकिन रेस्क्यू पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने में बचाव दलों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब जाके ये रैट माइनर्स आए और बिना किसी मशीन की मदद से आखिरी 10 से 13 मीटर की खुदाई हाथों से करते हुए मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया। पिछले 12 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें अब सकुशल बाहर निकाल लिया गया और सभी मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए सीधा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजदूरों के बचाव अभियान में राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ ही सेना, विभिन्न संगठन और विश्व के नामी टनल विशेषज्ञ शामिल थे।